हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 1 जनवरी सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को 42 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकंड है। तो इसमें आपको स्पीड फाइंड करनी थी, तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, आ स्टूडेंट इज एट ए एंड वांट्स टू रीच एट बी। फॉर दिस ही फर्स्ट गोज टू ओ विच इज 120 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ ए एंड देन ही गोज फ्रॉम ओ टू बी बाई कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी एंड द डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें आपको डायरेक्शन बतानी थी, तो ये आपका डायरेक्शनल बेस्ड क्वेश्चन आया था, दिशा से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 130 मीटर दक्षिण पूर्व। इसको आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगी। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट स्लॉथ फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। स्लॉथ भालू की तरह दिखती है और एक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटकते हुए दिन में लगभग 22 घंटे सोती है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, सॉरी आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, व्हेन यू पोर मिल्क थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ क्रीम रिमेन्स ऑन इट द मेथड ऑफ सेपरेशन हियर इज। जब आप किसी कपड़े में दूध डालते हैं तो उस पर मलाई रह जाती है, यह पृथक्करण की विधि है। तो फोर्थ का ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, निस्पंदन फिल्ट्रेशन। आपका फिफ्थ क्वेश्चन, कक्षा 5वीं की पाठ्यपुस्तक में दिए गए गलकोंडा किले के मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 110 मीटर की दूरी के बराबर है। इस नक्शे पर फतेह दरवाजा और जमाली दरवाजा के बीच की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। धरातल पर दोनों के बीच न्यूनतम दूरी होगी। तो आपका 5वें का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, 1.177 किलोमीटर। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, एक तरफ बंगाल की खाड़ी वाले 3 राज्यों का समूह है। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आपका 7वां क्वेश्चन आया था, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के संबंध में हमारे देश के सबसे घने जंगल की दिशा है। तो आपको इसमें दिशा बतानी थी, तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व। आपका 8वां क्वेश्चन आया था, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है, द हाइट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। तो 8 का ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, 8,850 वर्ग मीटर। आपका 9वां क्वेश्चन आया था, अ शूटिंग स्टार इज अ, एक शूटिंग स्टार है। तो आपका 9वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उल्का मिटियोर। आपका 10वां क्वेश्चन आया था, खिजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका 10वां का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला। बेसिकली जो आपकी ये खिजड़ी इंसिडेंट है ये आप राजस्थान से संबंधित है, इसीलिए ये लिखा हुआ है, ये मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आपका 11वां क्वेश्चन आया था, एक छात्र द्वारा दिए गए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूँ जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, बहुत गर्मी भी होती है। हमारे घर मिट्टी के बने हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी हैं और मिट्टी से भी पट गई हैं, छतें कटीली झाड़ियों की बनी हैं। यह छात्र किस गांव का होना चाहिए? तो आपका 11वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजस्थान से। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र मरुस्थल से घिरा हुआ है, जो कि थार मरुस्थल है। आपका 12वां क्वेश्चन आया था, एक छात्र द्वारा बैठक में अपना परिचय देते समय दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ ज़्यादातर लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं, छात्र होना चाहिए। तो आपका 12वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कश्मीर। आपका 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो आपका 13वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आमतौर पर 3 महीने के बच्चे का वजन भी लगभग 200 किलो होता है। आपका 14वां क्वेश्चन, उस समूह का चयन करें जिसे उपयोग के बाद पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। तो आपका 14वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील का मग, गत्ते का डिब्बा। आपका 16वां क्वेश्चन आया था, ईवीएस के कक्षा 4th के छात्रों के लिए एक उपयुक्त मूल्यांकन कार्य का चयन करें। तो आपका 16वां का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
दूसरा, डूबते और तैरते हुए देखने के लिए गतिविधि करना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, ईवीएस शिक्षण में कला और शिल्प को एकीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि यह बढ़ावा देता है। तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ, ए बी एंड डी। तो रचनात्मक, सहपाठी सीखने को और समावेश, ए बी एंड डी आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका 18th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा 4th के छात्रों को आश्रय विषय पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्रों को विभिन्न गृह निर्माण स्थलों पर जाने के अपने अनुभव बताने के लिए कहना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, ईवीएस प्राथमिक कक्षाएं का एक विषय क्षेत्र है जो एकीकृत करता है। तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं और मुद्दे। आपका 20th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि वे अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लें कि वे पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना और फूलों के नाम पता करें जिन्हें भोजन के रूप में खाया जाता है। यह गतिविधि करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, दृष्टिबाधित छात्र को ईवीएस पढ़ाने की निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है। तो आपका 22nd का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पर्शपूर्ण शिक्षण, अधिकतम सामग्री का अधिक उपयोग करें, यूज मोर ऑफ टैक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, पाठ योजना का सबसे उपयुक्त चरण जहां छात्रों को ईवीएस पढ़ाते समय मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो 23rd का ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। शिक्षण के दौरान सीखना। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आपको अपने छात्रों की ईवीएस परियोजनाओं का आकलन करना होगा और उन्हें त्वरित प्रतिक्रिया देनी होगी। आप कौन सा मूल्यांकन उपकर चुनेंगे। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चेकलिस्ट। आपका 25th क्वेश्चन आया था, ईवीएस सीखने के आकलन का उद्देश्य है कि। तो 25th में आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। यह अगले चरण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए छात्रों के सीखने के बारे में सूचित करता है। इट इन्फॉर्म्स अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आपका 26 क्वेश्चन आया था, प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5वीं में एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल होगा। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और सी, प्रारंभिक चरण, फाउंडेशनल स्टेज। आपका 27th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो 27th का ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, तथ्यों को याद रखना, रिकॉलिंग फैक्ट्स। आपका 28th क्वेश्चन, विच इज आ सब थीम अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र विषय के तहत एक उप विषय कौन सा है। तो 28 का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, काम और खेलो, वर्क एंड प्ले। आपका 29th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक अलग प्रश्न है। ईवीएस की एक शिक्षिका अपने छात्रों से रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कहेगी। तो 29 का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। आपका 30th क्वेश्चन, छात्रों द्वारा ईवीएस सीखने की गतिशील, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का सर्वोत्तम मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रामाणिक मूल्यांकन रणनीतियाँ, ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटजीज। तो आज दोस्तों हमने 1 जनवरी को हुए ईवीएस के 30 क्वेश्चंस किए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा इससे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।